हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल स्टडी रूम में। लास्ट की कुछ वीडियोस में हम लोग ने सर्कुलर मोशन से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर किया था, जैसे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और आज हम ऐसे ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बहुत सारे रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी है। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेंट्रीपीटल फोर्स। अब सेंट्रीपीटल फोर्स का मतलब क्या है? तो बेसिकली सेंट्रीपीटल का मतलब होता है सेंटर स्टिकिंग फोर्स, मतलब सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स। एंड सेंट्रीपीटल फोर्स ये वो फोर्स है जिसके वजह से हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकता है या फिर सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर सकता है। अब वो कैसे? तो सपोज लाइक एक ऐसा ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, ओके, और मैंने उसको एक ऐसे परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई किया, ओके। परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया मैंने। जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया, वो क्या हो जाएगा? डाइवर्ट हो जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज होगा। फिर से अप्लाई किया, फिर से डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। फिर से किया, फिर से डायरेक्शन चेंज, ऐसे कंटिन्यू। यहां पे फोर्स अप्लाई किया एंड फाइनली यहाँ पे, बराबर। फिर से अगर मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो फिर से वो हो जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत ऑक्टागोन शेप का हो रहा है, राइट? ऑक्टागोनल शेप हो रहा है ये। बट अगर मैं ये जो परपेंडिकुलर फोर्स है अभी तो एक टाइम इंटरवल के बाद में अप्लाई कर रहा हूं, राइट? बट जैसे जैसे मैं ये परपेंडिकुलर फोर्स में, बोलते हैं ना, एकदम एकदम शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अगर मैं इसको अप्लाई करूं, इस परपेंडिकुलर फोर्स को अप्लाई करूं, तो ये क्या हो जाएगा इवेंचुअली? ऐसे मतलब एकदम धीरे 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 से सर्कुलर शेप में आते जाएगा, राइट? ये क्या होते जाएगा? सर्कुलर शेप में आते जाएगा, ओके। दैट मीन्स अगर हमारा एक ऑब्जेक्ट है, राइट, एक ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब एक वन डायरेक्शन में परफॉर्म कर, और हम लोग उसको अगर परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, उस हर पॉइंट पे, ईच पॉइंट जहां पे भी है वो, वहां पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं तो इवेंचुअली वो क्या होने लग जाएगा? वो होने लग जाएगा सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करने लग जाएगा। जैसे कि अगर ये सर्कुलर मोशन है, ये सर्कुलर पाथ है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए, ओके, तो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है अंदर, ओके, इस पॉइंट पे जो ये परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है अंदर, उसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीपीटल फोर्स। और यही जो फोर्स होता है जो परपेंडिकुलरली अंदर से टुवर्ड्स सेंटर लगता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूं FC। अब लाइक अगर यहाँ पे ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पे कैसे लगेगा? यहाँ पे टुवर्ड्स द सेंटर, यहाँ पे होगा। अगर ये पॉइंट यहाँ पे C, तो यहाँ पे लगेगा। एंड ये पॉइंट D है, तो यहाँ पे ऐसे लगेगा इस तरफ, ओके। ये CD, तो ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब जो अगर हम लोग किसी भी पॉइंट पे अगर एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं, नॉर्मल मोशन में भी, रेक्टिलिनियर मोशन में, मतलब नॉर्मल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करें, जब हम लोग उसको करते हैं तो वो क्या हो जाएगा इवेंचुअली? उसका अगर इंटरवल बहुत शॉर्ट इंटरवल में हम लोग परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर ही रहे, तो फिर क्या हो जाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन का सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, ओके। दैट मीन्स जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है वो क्या है? नेसेसरी है हमारे सर्कुलर मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैवल करने के लिए या फिर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए। और दैट परपेंडिकुलर फोर्स इज नथिंग बट सेंट्रीपीटल फोर्स। अब ये तो जस्ट एन एक्सप्लेनेशन था सेंट्रीपिटल फोर्स का कि एग्जैक्टली क्यों परपेंडिकुलर होता है ईच पॉइंट पे वो, राइट। अब एक तरीके से इसका हमारा डेफिनेशन क्या होगा फिर सेंट्रीपिटल फोर्स? एक तो हो गया कि सेंटर सीकिंग फोर्स है। अब एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, ये किस तरीके का फोर्स होता है, ओके। तो अभी कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, उन लोगों को पता होगा कि लास्ट लेक्चर में तो या फिर लास्ट वीडियो में तो सर ने बोला था कि जो एक्सेलरेशन होता है
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है उसकी वजह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है। और अब सर बोल रहे हैं कि हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसके वजह से। अब भाई अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है, ओके, एंड यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी उसकी v कुछ है, v1, यूनिफॉर्म ले लेते हैं, ठीक है, v है, यहाँ पे v है, यहाँ पे v है, यहाँ पे v है, बराबर। ये v थोड़ा बड़ा बना देते हैं। अब भले ही इसका मैग्नीट्यूड, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन तो अलग है, राइट। तो डायरेक्शन वैरी हो रहा है, दैट मीन्स वो एक्सेलरेट हो रहा है। और वो जो एक्सेलरेशन है इसका डायरेक्शन वैरी करने के लिए वो कहाँ लगता है, टूवर्ड्स द सेंटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, AC, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं इसी को। अब यहाँ पे फंडा ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक वेलोसिटी से, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कब चेंज होगी, बराबर। अभी उसका अगर हम लोग वेलोसिटी से जाए तो उसको एक्सेलरेट करेंगे हम लोग, तब वो वेलोसिटी चेंज होगी ना उसकी, राइट। अब ये एक्सेलरेट तो करेंगे, बट कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे ही थोड़ी ना एक्सेलरेट होता है, राइट। वी नीड टू अप्लाई सम फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, राइट, कि हम लोग को कोई एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारा जो स्टेट ऑफ मोशन है या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट है उसको लाइक चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, राइट। और यहाँ पे भी अगर हमें इस वेलोसिटी का मतलब लाइक वेलोसिटी को चेंज करना है, बेसिकली ये जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन हमारा है जिसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है, ओके, तो ये एक्सेलरेशन कैसे जनरेट होगा, तो यहाँ पे हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर फोर्स लगाना पड़ेगा टुवर्ड्स द सेंटर, और वही परपेंडिकुलर फोर्स क्या होगा हमारा FC। एज वी नो ना कि FC इज नथिंग बट MAC, राइट। हमारा फोर्स और एक्सेलरेशन का रिलेशन ये, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। फोर्स नहीं लगेगा तो हमारा क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक्सेलरेट भी नहीं है, दोनों के बीच में रिलेशन है, बराबर, राइट। तो हमें फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, FC, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर। अब ये एग्जैक्टली सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या, ओके। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हम लोग नॉर्मली बोलने जाए, तो ये कोई एक पर्टिकुलर फोर्स नहीं होता, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई एक पर्टिकुलर फोर्स नहीं होता, ये रियल फोर्स होता है, बट ये टाइप ऑफ फोर्स में नहीं आता, ओके। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट, इसका अगर ट्रू डेफिनेशन देखे तो ये हो जाएगा नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, दैट्स इट। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब ही वही होता है। अभी लाइक मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, इसको रफ कर देते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो सपोज ये ऐसा एक हमारा ये है स्ट्रिंग है, ठीक है, एक स्ट्रिंग है, उसको एक ऑब्जेक्ट हम लोग ने ऐसे टाई कर दिया है और हमें उसको घुमाना है, सर्कुलर पाथ में घुमाना है। तो हम लोग ने उसको घुमाया, ये उसका फिर सेंटर को यहां से हम लोग ने होल्ड किया और फिर ऐसे एक सर्कुलर पाथ में, थोड़ा सा सर्कल हमारा खराब हो गया बट कोई बात नहीं, ठीक कर देंगे, ओके, चलो चलेगा, उतना तो चल ही जाएगा, ओके, ठीक है, अब परफेक्ट है थोड़ा बहुत। तो अगर इसको मुझे सर्कुलर पाथ में इस ऑब्जेक्ट को घुमाना है, ओके, तो ये घूम जाएगा, इसका ये सर्कुलर पाथ हो जाएगा, राइट। अब इस केस में हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा होगा, तो क्या हो रहा है कि जो ये नेट मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है कि जो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स, नेट फोर्स जो हम लोग देखेंगे, तो अभी सेंटर की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा था, यहाँ पे जो टेंशन है, राइट, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, राइट। और ये जो सेंटर की तरफ लग रहा है टेंशन, दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे ये जो टेंशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, ओके। दैट मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स एज इट ऐसा कोई फोर्स नहीं है,
वो क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है उसका जो नेट फोर्स होता है टुवर्ड्स द सेंटर, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट अच्छे से। अब हम लोग देखेंगे इसका डेरिवेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स को कैसे डिराइव किया जाता है। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले तो लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर लिख सकते हैं, फिर बाद में एसी को और एक तरीके से लिख सकते थे हम लोग, क्या, ओमेगा स्क्वायर आर लिखते थे, बराबर। और एक लिखते थे क्या, एसी इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स बी, बराबर। ओके, तो दैट मीन्स अभी हम इस चीज को जस्ट यूज करेंगे टू फाइंड हमारा एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल वेलोसिटी फोर्स, माय मिस्टेक, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जस्ट हमें पता है फोर्स का इक्वेशन क्या था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बराबर। तो फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन एम वी स्क्वायर बाय आर, ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड क्या हो जाएगा, यहां से एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये सेकेंड हो जाएगा। और थर्ड क्या हो जाएगा, एम ओमेगा वी हो जाएगा, बराबर। तो ये हुए हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स के कुछ एक्सप्रेशन, और इन्हीं टर्म्स को यूज करके हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आर इज नथिंग बट द रेडियस, मतलब सेंटर से लेके कहां तक हमारा जो ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ में ट्रेवल, उसका डिस्टेंस क्या है, वो आर होता है। ओमेगा स्क्वायर क्या है, ओमेगा स्क्वायर हमारी एंगुलर वेलोसिटी, अगर एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में आपको फाइंड आउट करना है सेंट्रीपिटल फोर्स को। और अगर वी स्क्वायर क्या है, तो वी स्क्वायर हमारे लिए लीनियर वेलोसिटी है। ओके, लीनियर वेलोसिटी इन द सेंस जो हमारा ऑब्जेक्ट है अगर ऐसे ट्रैवल कर रहा है वो सर्कुलर पाथ में, तो ये जो वेलोसिटी लीनियरली लग रही है हर पॉइंट पे वो होगी। तो ये v जो है वो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो हर पॉइंट पे सेम होगी, बट अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वो हर पॉइंट पे अलग होगी। आई होप आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का हर कंसेप्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट जब भी हमारा वीडियो आएगा हम उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स के कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे कि जो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली और जो हमारे बुक्स में दिए गए हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कुछ एप्लीकेशंस हम लोग नेक्स्ट जो भी हमारा वीडियो होगा तब डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के कंसेप्ट को लेके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे होम।